A very good morning, dear Parthians. Welcome to Path Online Tutorials. Students, today we will continue with our chapter number 6, that is Cascading Style Sheets. So students, in previous lecture we already discussed. First one is what is style sheet. Style sheet means, yes, if you want to format a web page of HTML, then we can write the formatting rules in a style sheet using CSS rules. ओके मीन्स जब हम बहुत सारे रूल्स इकट्ठे लगाते हैं तो हम उन CSS की फाइल्स को क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ स्टाइल शीट. यस, सेकेंड टॉपिक दैट वी हैव डिस्कस दैट इज सिंटेक्स ऑफ CSS रूल. यस बेटा, सिंटेक्स क्या होता है CSS रूल का? यस, CSS रूल इज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. वन इज योर सेलेक्टर एंड सेकेंड इज declaration. Selector means the name of the tag on which you want to apply CSS rule. And what do you mean by declaration? Declaration means आप क्या करते हो, क्या प्रॉपर्टी आपको चेंज करनी है उस टैग की. फॉर एग्जाम्पल, मुझे बॉडी टैग का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है. सो declaration is consist of प्रॉपर्टी मीन्स बैकग्राउंड कलर एंड इट्स वैल्यू, किस कलर पर आप उसका बैकग्राउंड सेट करना चाहते हो. So your CSS rule is consist of two parts. Yes, first one is selector and second one is declaration. बच्चे नेक्स्ट जो हमने डिस्कस किया था दैट इज methods to insert style sheet code. देखो HTML की फाइल में CSS की फाइल इंसर्ट होती है, ओके और CSS के रूल अप्लाई होते हैं HTML फाइल में. हम CSS की फाइल में HTML का कोड इंसर्ट नहीं कर सकते. दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन HTML एंड CSS. सो देयर आर थ्री मेथड्स टू इंसर्ट अ स्टाइल शीट कोड इन HTML फाइल. द वेरी फर्स्ट वन इज इनलाइन स्टाइल, सेकेंड इज इंटरनल और एम्बेडेड स्टाइल एंड थर्ड वन इज एक्सटर्नल स्टाइल शीट. स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट वन इनलाइन स्टाइल कर लिया था ऑलरेडी. सो आर टूडेज लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज, हमें क्या क्या करना है आज. वी विल टेक अ क्विक रिकैप ऑफ इनलाइन स्टाइल मीन्स हाउ टू अप्लाई इनलाइन CSS रूल इन HTML फाइल. सेकेंड इज हाउ टू एम्बेड a CSS rule in HTML file and third one is external style sheet. Next, today we will also discuss another topic that is background properties of CSS. Means if you want to change the background of some element of HTML, elements means tags, किसी भी tag का background set करना चाहते हो तो which properties you can set फॉर बैकग्राउंड. बैकग्राउंड के लिए क्या क्या चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड की पोजीशन को सेट कर सकते हो. सो यू कैन ऑल सेट विद द बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज ऑफ CSS. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस इनलाइन स्टाइल रूल. ये हमने लास्ट टाइम भी किया था, हम इसका एक क्विक रिकैप ले लेते हैं. इन दिस स्टाइल बच्चे, इनलाइन स्टाइल क्या होता है? इनलाइन स्टाइल मीन्स वेन एवर यू वॉन्ट टू अप्लाई एनी CSS रूल. ठीक है, आपको कोई भी CSS रूल अप्लाई करना है देन यू हैव टू अप्लाई विद इन टैग. ठीक है, विद इन टैग on which you want to apply CSS rule. Suppose I want to apply CSS rule on tag H1. ठीक है, H1 is a tag of HTML. सो किसके साथ अप्लाई करोगे? विद अ स्टाइल एट्रीब्यूट. ओके, दिस इज अ एट्रीब्यूट. बच्चे टैग के साथ हम क्या देते हैं? एट्रीब्यूट देते हैं. तो H1 इज स्टाइल इज अ एट्रीब्यूट एंड देन मीन्स ये आपके पास हो गया डेक्लरेशन पार्ट. स्टाइल इज अ डेक्लरेशन पार्ट एंड दिस इज कॉल्ड एज सेलेक्टर पार्ट. हाँ जी, selector part is H1, style is a attribute
and this is your declaration. Is it clear? Again, h1 is a name of selector. Yes, that is a name of HTML tag and this whole is known as your declaration. और declaration किसके साथ देनी है, वो हमने देनी है with style attribute. Is it clear? So inline style is given with individual element with the help of style attribute. और हमने इसको कैसे अप्लाई किया था? फॉर एग्जाम्पल लेट्स ओपन आवर प्रीवियस फाइल जो हमने क्रिएट की थी, दैट इज़ विद नेम क्लास 7. क्लास 7 एक HTML फाइल बनाई थी हमने लास्ट टाइम. इसमें हमने इनलाइन रूल अप्लाई किया था बेटा. सपोज वी वांट टू चेंज द बैकग्राउंड ऑफ द बॉडी. ठीक है, बैकग्राउंड ऑफ द बॉडी चेंज करना है और एक h1 टैग लिया है, उसका भी बैकग्राउंड कलर चेंज करना है एंड टेक्स्ट कलर चेंज करना है. एंड आई वांट टू अप्लाई द CSS रूल्स. ठीक है, यहाँ तक तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया आपका. yes, the very first one tag is HTML, then head tag, then title tag, then give the title of the web page, title tag close, then the close of head tag. Now this is the start of your body tag. हाँ जी, body tag start किया. Now I want to change the background color. तो कैसे दोगे? The name of the tag, that is body, next style attribute, and then give here the declaration. Declaration कैसे दी? Background color, yes. Name of property, colon, yes. Next is colon, and next value of that property. Is it clear? Now the second tag I want to apply as h1. मुझे एक heading देनी है उस वेब पेज के ऊपर. Now I want to set its color and background. So style में आप मल्टीपल पेयर भी दे सकते हो प्रॉपर्टी और वैल्यू का, बट दैट पेयर विल बी सेपरेटेड बाय दैट प्रॉपर्टीज आर सेपरेटेड बाय सेमीकोलन. ओके, देखो प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू सेपरेट होती है कॉलन से, और अगर आपने दो प्रॉपर्टीज लगानी है, इफ यू वांट टू अप्लाई 2 प्रॉपर्टीज और 3 प्रॉपर्टीज, देन सेपरेट दोज प्रॉपर्टीज विद द हेल्प ऑफ सेमीकोलन. इज इट क्लियर बेटा? नाउ आई वॉन्ट टू चेंज h1 का स्टाइल. हाँ जी, स्टाइल में कलर क्या किया हमने? रेड, एंड देन बैकग्राउंड कलर एक्वा. ओके, देन हेडिंग दे दी हमने पार्थ पब्लिक स्कूल, h1 क्लोज, then the close of body tag and then close of HTML tag. Now this is as a inline rule. ठीक है, और इसकी अगर if you want to check its output, कैसे चेक करेंगे बेटा? For this you have to you have to open the, क्या ओपन करना पड़ेगा बच्चे आपको? You have to open this file with the web browser. ठीक है, इसको वेब ब्राउज़र के साथ ओपन करते हैं, देन वी कैन सी आर रिजल्ट. सो फॉर दिस वी हैव टू ओपन दिस नोटपैड फाइल विद वेब ब्राउज़र. यस, ओपन इट. फॉर दिस वी मिनिमाइज इट एंड ओपन दिस क्लास 7 फाइल विद वेब ब्राउज़र. राइट क्लिक ऑन इट, ओपन विद Google Chrome. You can open with any of the web browser. Yes, either Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, जो भी अवेलेबल है आपके पीसी में वेब ब्राउज़र, यू कैन ओपन दैट फाइल विद अ वेब ब्राउज़र. यस, प्रॉपर्टीज अप्लाई हो गई CSS की. यस, बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया बॉडी का, दैट इज़ येलो. यस, हेडिंग कलर, टेक्स्ट कलर इज रेड एंड इट्स बैकग्राउंड कलर इज एक्वा. Is it clear how to apply inline rule? Now we will move to the next rule. Yes, next rule था हमारे पास. Yes, inline के बाद आपके पास आता है internal और embedded rule. Now how to apply internal और embedded style sheet? अब हम अप्लाई करेंगे internal और embedded. बच्चे internal और embedded style लगाने के लिए आपको एक स्टाइल टैग यूज़ करना पड़ेगा. स्टाइल टैग यूज़ करना पड़ेगा विद इन हेड टैग. कहाँ पर? विद इन हेड टैग. फॉर दिस द सिंटेक्स इज HTML कोड स्टार्ट करते हो, HTML टैग स्टार्ट करते हो. नेक्स्ट इज योर हेड टैग.
अब हम स्टार्ट करेंगे हेड टैग। बेटा अभी तक हमने हेड टैग में सिर्फ एक ही टैग यूज किया था, दैट इज टाइटल, दैट इज यूज टू गिव द title to the web page. Now we can use another tag that is name as style tag. Okay, अब style में here you have to write a CSS rule. CSS rule किस तरह से, that is the name of the selector and next curly braces start and then property and its value. कैसे स्टार्ट करेंगे, name of the selector, curly braces start and then yes curly braces start, name of the property, जो भी आप प्रॉपर्टी चेंज करना चाहते हैं पर्टिकुलर टैग की, and then its value and then close of style tag. उसके बाद close of style tag, आप इसमें टाइटल टैग भी दे सकते हैं हेड टैग में, and next the close of the head tag. बच्चे एक डिफरेंस होता है इंटरनल और इनलाइन रूल में। इनलाइन रूल आपका पर्टिकुलर एक टैग के ऊपर ही अप्लाई होता है जिस टैग में आपने विद स्टाइल एट्रीब्यूट वो दिया है, बट HTML फाइल में इफ़ यू वांट टू अप्लाई अ पर्टिकुलर रूल टू मल्टीपल टैग्स, आप चाहते हो कि H1 जितने भी H1 टैग लगाए हैं सबके ऊपर ये रूल अप्लाई करना चाहते हो, तो मेक इट एज अ इंटरनल और एम्बेडेड रूल. Is it clear? So what do you mean by internal or embedded style sheet? In this we can put CSS rule in the HTML document using style element. This tag is placed inside the head tag. Inline में style attribute use करते हैं, embedded style में we use style tag rather than style attribute. इज इट क्लियर? चलिए अब इसको अप्लाई करते हैं प्रैक्टिकली. ओके, उसी को ही चेंज करते हैं, उसी फाइल को ही चेंज करते हैं. कौन सी फाइल बनाई थी अभी हमने, दैट इज नेम एज, हाँ जी, क्लास 7th. सपोज अब यहाँ पर आपने बॉडी के ऊपर इनलाइन स्टाइल लगाया हुआ है, H1 के ऊपर इनलाइन स्टाइल लगाया हुआ है. नेक्स्ट सपोज आई वांट टू अप्लाई अनदर H1, या हम सेकेंड लेवल की हेडिंग ले लेते हैं, दैट इज H2. बच्चे आपको पता है देयर आर 6 लेवल्स ऑफ हेडिंग्स. यस, देयर आर 6 लेवल्स ऑफ हेडिंग, H1 to H6, and H1 is the largest heading and H6 is the smallest heading. अब I want to apply a internal rule on H2. ठीक है, H2 पर इंटरनल रूल लगाना चाहती हूँ. मैंने एक H2 टैग लिया, यहाँ हमने H1 में हेडिंग दी थी पार्थ पब्लिक स्कूल, यहाँ कुछ और हेडिंग दे देते हैं H2, दैट इज क्लास 7th ही दे देते हैं, क्लास 7th. ओके, क्लास 7th ऑफ पार्थ पब्लिक स्कूल. ओके, class 7th of Parth Public School, and then the close of H2 tag. Okay, now see its output. First of all, save this file. हाँ जी, go to web browser, refresh this file. हाँ जी, ये आ गया आपके पास. Yes, this is your H2. Now I want to apply a internal rule on this H2. internal rule लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? Yes, head tag में insert an another tag name as style tag, and then here you can specify your yes rule. कैसे लगाओगे? name of selector is H2, start of curly braces, then I want to change its color. color मुझे color देना है blue. okay, I want to change this heading color as blue. Now the close of curly braces and then close of style tag. Is it okay? Now save this file, alt tab. हाँ जी, go to this web browser, refresh करेंगे इस पेज को. yes, जैसे ही refresh किया कलर चेंज हो गया blue. Is it clear? Suppose मैंने यही H2 tag again अप्लाई किया. Now no need to give again and again style. देखो H1 के ऊपर अगर आप कोई H1 tag और लगाओगे, अगर इफ़ यू वांट टू अप्लाई सम रूल्स ऑन दैट H1, तो आपको अगेन स्टाइल एट्रीब्यूट के साथ अप्लाई करने पड़ेंगे. मीन्स
जिस टैग में स्टाइल एट्रीब्यूट लगाते हो सिर्फ उसी टैग पर ही CSS रूल अप्लाई होता है। बेटा अगर आपने इनलाइन रूल लगा लिया तो जितने भी H2 टैग इसमें एग्जिस्ट करेंगे उन सब पर ये बाय डिफ़ॉल्ट अप्लाई हो जाएगा। इज़ इट क्लियर? सपोज मैंने इसी को ही अगेन रिपीट कर दिया, कॉपी पेस्ट कर लिया, Ctrl+C एंड Ctrl+V, ओके, एंड देन H2 क्लोज। इज इट क्लियर? Ctrl+S, गो टू दिस वेब ब्राउज़र। यस, देखो दोनों पर सेम रूल अप्लाई हो गए। सपोज आई वॉन्ट टू गिव एन अनदर H1, मुझे एक H1 टैग और लगाना है। H1, इसमें मैंने सेम हेडिंग दी, दैट इज पार्थ पब्लिक स्कूल, ओके, Ctrl+V एंड देन क्लोज ऑफ H1। नाउ अब जो H1 पर आपने इनलाइन रूल लगाया था वो इस H1 पर अप्लाई नहीं होगा। इज इट क्लियर? सी द आउटपुट, ऑल टैब F5। यस, देखो वो रूल अप्लाई नहीं हुआ। इज इट क्लियर? अगर आप यू कैन अप्लाई मल्टीपल रूल्स, ठीक है, आप स्टाइल में मल्टीपल रूल्स भी अप्लाई कर सकते हो। सपोज मुझे H1 पर एक और रूल लगाना है, दैट इज H1 कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, आई वॉन्ट टू चेंज इट्स कलर, ओके, मुझे कलर देना है, दैट इज रादर देन रेड मैं एक और कलर दे देती हूँ, एक्वा, ओके। अब देखो, नाउ व्हाट्स द डिफरेंस, कलर के स्पेलिंग चेंज कर लेते हैं, ओके। नाउ सी द डिफरेंस, Ctrl+S, ऑल टैब F5। देखो इस पर एक्वा कलर अप्लाई होगा इस H1 पर, बट आप बोलोगे कि इस H1 पर क्यों अप्लाई नहीं हुआ। इज इट क्लियर? दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रायोरिटी, दैट डिपेंड्स अपॉन द, देखो इस H1 पर कौन सा रूल अप्लाई हुआ, इंटरनल, वेयर एज जहाँ पर आपने इंटरनल स्टाइल शीट लगाई थी जहाँ पर आपने इनलाइन स्टाइल रूल लगाया था वहाँ पर ये इंटरनल रूल अप्लाई नहीं हुआ। क्यों? बिकॉज जो इनलाइन रूल होता है उसकी प्रायोरिटी हाई होती है। मीन्स अगर आपने किसी टैग पर इनलाइन रूल लगाया है तो उस पर इनलाइन रूल ही अप्लाई होगा। अगर सेम टैग पर आपने इंटरनल रूल भी लगा दिया है तो भी उस पर इनलाइन रूल ही अप्लाई होगा। इनलाइन रूल की प्रायोरिटी हाई होती है एज कंपेयर टू इंटरनल रूल। सो स्टूडेंट्स, इट्स क्लियर हाउ टू अप्लाई, yes, how to apply inline and internal style code. Is it clear? Yes, is it clear beta? Now the third way to insert a CSS rule is external style sheet. बच्चे, एक्सटर्नल स्टाइल शीट के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यू हैव टू राइट अ CSS रूल और द कलेक्शन ऑफ CSS रूल इन अ सेपरेट फाइल। ठीक है, आप एक सेपरेट से नोटपैड की फाइल बनाओगे, उसमें CSS के रूल्स लिखोगे एंड देन एम्बेड दैट फाइल इन योर HTML फाइल विद द हेल्प ऑफ लिंक टैग इन हेड टैग। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू अप्लाई 2 रूल्स, ठीक है, मुझे CSS के 2 रूल अप्लाई करने हैं, वन इज ऑन द बॉडी एंड सेकेंड इज ऑन द हेडिंग टैग। ठीक है, आपने रूल लिख दिया, नेम ऑफ द सेलेक्टर बॉडी, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, देन प्रॉपर्टी बैकग्राउंड कलर रेड किया, सेमीकोलन, कलर ब्लू, मीन्स बैकग्राउंड कलर हो गया बॉडी का रेड और टेक्स्ट कलर इज ब्लू। नाउ सेकेंड रूल अप्लाई करना चाहती हूँ H1 टैग पर, दैट इज H1 टैग कलर ग्रीन। ठीक है, 2 CSS रूल्स अप्लाई किए, बट अब आप ये HTML की फाइल में नहीं लिखोगे, इसके लिए आप एक अलग से CSS की फाइल बनाओगे। ठीक है, और उस CSS फाइल में सेव दिस फाइल एज, फाइल का नेम, फॉर एग्जांपल मैंने इसका नेम ले लिया क्लास, ओके, सेव दिस फाइल एज नेम क्लास डॉट, पहले HTML फाइल की एक्सटेंशन होती है, यस, HTML, इसकी फाइल होगी .css, ओके, सेव दिस फाइल विद द एक्सटेंशन .css। नाउ एम्बेड दिस फाइल इन योर HTML फाइल। कैसे? उसके लिए हेड टैग में यूज लिंक टैग, देन राइट एन एट्रीब्यूट REL स्टैंड्स फॉर रिलेशनशिप। हियर यू हैव टू गिव
द स्टाइल शीट, इसकी वैल्यू, एट्रीब्यूट की वैल्यू को ऐसे ही लिखोगे स्टाइल शीट. लिंक rel equals to style sheet and href, href, this is another attribute where you have to apply or you have to give the name of the file. इन्होंने फाइल का नाम दिया है styles.css, हमने फाइल का नाम दिया है class.css. तो href में you have to write class.css and then close of head tag. इस तरह से ये एक्सटर्नल स्टाइल शीट एम्बेड हो जाएगी आपके HTML कोड में. ठीक है, हम इसको प्रैक्टिकली नहीं करेंगे बिकॉज दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस. यू जस्ट नीड टू रिमेंबर टू एम्बेड an external style rule. You have to write the styles in a separate file and insert that file with link tag in head tag. Okay, using link tag used in head tag. Okay, आपकी बुक में कोई भी स्टाइल रूल एज अ एक्सटर्नल स्टाइल शीट एम्बेड नहीं किया गया. So we have to concentrate on two rules, that is your inline and internal. But you should know how to embed a CSS rule as an external style sheet. Yes, remember this. Make a separate file. Yes, write the CSS rule in that file, save that file with .css extension and embed that file with the link tag in head tag. Students, it's clear how to embed a external style sheet. Students, our next topic is CSS background properties. CSS background properties, or you can say these are the attributes of CSS. These add background effects to an element. You have various elements of HTML like body, headings or paragraph. You can apply background properties to these elements with the help of CSS. Yes, with the help of CSS properties. The very first one property, to set the background color. Yes, if you want to change the background color of any element of heading or HTML, then you can use which attribute of CSS? Background color attribute. ओके, आप इसको हेडिंग टैग के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, पैराग्राफ के साथ भी यूज़ कर सकते हैं. यू कैन अप्लाई इट टू द बॉडी टैग. और वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस बैकग्राउंड कलर. हमने बॉडी का अभी बैकग्राउंड कलर इसी प्रॉपर्टी से सेट किया था. येस, इट्स सिंटेक्स मीन्स हाउ टू राइट द रूल और हाउ टू राइट द प्रॉपर्टी. For this you have to write the property name, that is background color, then its value is separated by a colon sign. Now this is called as declaration. Okay, declaration part. Now see how we used it. उसके लिए आपको नोटपैड की फाइल ओपन करनी पड़ेगी. Yes, we have already used this property. ठीक है, हमने background color body का अप्लाई किया था yellow, and we have already applied the H1. Yes, H1 background color aqua. Yes, you can see its output. Yes, heading tag का aqua and background of body is yellow. Now we will discuss the second property, that is your background image. बच्चे, अगर आप किसी भी एलिमेंट की बैकग्राउंड को एक इमेज सेट करना चाहते हैं, means you want to set an image as a background of the element, then you can use the second property, that is named as background image. And its syntax is, yes, you write, first of all you have to write the name of the property separated by colon, and then you have to write URL. Beta, URL stands for uniform resource locator, and this is a keyword that you have to write. Then start of square bracket, and in the bracket you have to specify the location of the image और इमेज नेम और इट्स एक्सटेंशन. ओके, आपको इमेज का नेम और उसकी एक्सटेंशन देनी पड़ेगी. इज इट क्लियर? सो लेट्स अप्लाई दिस रूल. फॉर दिस वी हैव टू ओपन द a notepad file or HTML file. Now rather than background color, I want to apply the another rule, that is background image. ठीक है, अब मुझे कलर सेट नहीं करना बॉडी के बैकग्राउंड पे. आई वॉन्ट टू सेट एन इमेज एज अ बैकग्राउंड ऑफ द बॉडी. सो किस तरह से सेट करोगे बैकग्राउंड?
image, yes, then colon, write down URL, yes, and in square bracket you have to give the URL of the image name. मेरे डेस्कटॉप पर ऑलरेडी एक इमेज पड़ी है, नेम एज ट्यूलिप्स, ओके, ट्यूलिप्स डॉट, उसकी एक्सटेंशन है JPG. आपको चेक करना पड़ेगा इमेज की प्रॉपर्टीज से कि उसकी एक्सटेंशन क्या है, एंड यू हैव टू गिव द राइट एक्सटेंशन. सो दिस इज द सिंटेक्स, बैकग्राउंड इमेज, कॉलन, URL, नेम ऑफ द स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, नेम ऑफ द इमेज डॉट एक्सटेंशन. नाउ सी द आउटपुट. ये प्रॉपर्टी किस तरह से इफेक्ट करेगी. सेव दीज चेंजेस जो भी आपने चेंजेस किए हैं. नाउ ओपन योर वेब ब्राउज़र एंड रिफ्रेश दिस फाइल. यस, देखिए इमेज एज अ बैकग्राउंड अप्लाई हो गई. नाउ इमेज छोटी थी, दैट्स वाई वो कंप्लीट बैकग्राउंड नहीं कवर कर पाई, दैट्स वाई इमेज रिपीट होनी स्टार्ट हो जाती है बेटा, एंड रिपीट इन X and Y डायरेक्शन बोथ. ओके, क्लियर. एंड इफ यू डोंट वांट टू रिपीट दिस इमेज, आप इस इमेज को रिपीट नहीं करना चाहते, देन यू कैन यूज द अनदर प्रॉपर्टी ऑफ background, that is name as background repeat property. बच्चे its possible values are repeat X. Repeat X means you do only want to repeat in the X direction, you want to repeat in the Y direction only, तो repeat Y. No repeat, you don't want to repeat the image, and next value is repeat, and the default value is repeat means by default अगर आप इसमें से कोई भी वैल्यू नहीं देते और आप बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू उठा लेता है रिपीट. देखिए हमने यूज़ नहीं की अभी तक ये प्रॉपर्टी, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसने रिपीट ही ली हुई है. सो आई वांट टू चेंज दैट रिपीट डिफ़ॉल्ट वैल्यू. सो आई वांट टू चेंज इन द नोटपैड फाइल. ठीक है, मुझे HTML फाइल और नोटपैड फाइल में चेंज करना है. आई वांट टू राइट अनदर CSS प्रॉपर्टी. यस, 2 CSS प्रॉपर्टी एक ही टाइम पे लिख सकते हैं. यस, and they are separated by the semicolon. Now write down background, yes, background repeat. I don't want to repeat it, so इसकी वैल्यू क्या दे दोगे, no repeat. Okay, no repeat. Now check the output. Control S, सेव किया चेंजेस को. yes, F5. देखो बच्चे रिपीट नहीं हो रही है आपकी इमेज, एंड बाय डिफ़ॉल्ट इट अपीयर्स एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर. यू कैन ऑल्सो चेंज इट्स पोजीशन. आप इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हो विद अनदर प्रॉपर्टी नेम एज बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी. यस, इट्स पॉसिबल वैल्यूज आर X पोजीशन, Y पोजीशन मीन्स यू कैन स्पेसिफाई द कोऑर्डिनेट्स कि आपके स्क्रीन पर कहाँ ये इमेज डिस्प्ले हो. यू कैन स्पेसिफाई आपके PC की स्क्रीन के ऊपर स्क्रीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जिस तरह से X कोऑर्डिनेट, Y कोऑर्डिनेट होते हैं आपके. ओके, यू कैन, एंड मोस्ट प्रॉब्ली इट्स वैल्यू इज 720 × 1024 पिक्सल्स. सो यू कैन स्पेसिफाई द वैल्यू, कोई भी वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हो, और यू कैन राइट टॉप वैल्यू, सेंटर और बॉटम. आप टॉप पर डिस्प्ले कराना चाहते हो, सेंटर पर या बॉटम पर. ओके, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज टॉप लेफ्ट. You can change this position also. For this, yes, I want to change its position, so the next property I have to write separated by semicolon, that is background. Yes, background position. Yes, I want to change its position and I want to display at the bottom. Okay, so bottom. Yes, now see the output. यस, आपकी इमेज कहाँ चली गई, बॉटम पे. ओके, एंड आई वॉन्ट टू रिपीट इन द X डायरेक्शन. ओके, सो इन बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी रादर देन नो रिपीट आई वॉन्ट टू राइट रिपीट. yes, -X means I want to repeat in the X direction. Okay, so yes, it's clear what's the effect of this property, that is background repeat property. So students, I think so it's clear to you how to use the various background properties of CSS to set the background of an element of
HTML, or you can say in the terms of CSS, yes, these HTML elements are called as selectors. Very nice. Now the last property for background is background attachment. बच्चे, if your web page is more than one page, consist of more than one pages, तो ये बैकग्राउंड आपकी फिक्स रहे या वही बैकग्राउंड स्क्रॉल करती जाए. तो यू कैन राइट डाउन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी एज बैकग्राउंड अटैचमेंट एज फिक्स्ड और स्क्रॉल. So these are the 5 background properties: background color, background image, background repeat, background position and background attachment. And you have to learn the syntax for these properties और उनकी क्या possible values हैं. Is it clear? So students, your today's homework is you have to read the page number 79, 80 and 81 and 82 पर आपके पास एक कोड दिया हुआ है टू चेंज द बैकग्राउंड, यस, बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज, जिसमें एक बटरफ्लाई इमेज को एज अ बैकग्राउंड, यस, बैकग्राउंड पर सेट किया हुआ है. यू हैव टू रीड दीज कोड्स वेरी केयरफुली. इज इट क्लियर? सो दिस इज योर होमवर्क. सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. Yes, remember your homework. You have to read the page number, yes, 79, 80, 81 and one code from page number 82. So students, have a nice day and remain safe.